हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए मैं बहुत ही अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत रोमांटिक है। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब से इस चैनल पे आप लोगों को बहुत से यूनिक और इंटरेस्टिंग ड्रामास मिला करेंगे। ड्रामा की शुरुआत होती है, हम हमारे मेन लीड मिस्टर वैंस को देखते हैं जिसकी ये वेडिंग नाइट होती है एंड वो अपनी ब्राइड स्टेला के बहुत क्लोज जा रहा होता है। बट यहाँ पर वो उसके फेस को देखकर कहता है कि चाहे तुम जितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना दिखती हो, लेकिन ये सब कुछ वेस्ट है क्योंकि मैं तुम्हें कभी टच नहीं करने वाला हूँ। वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ, मैंने सबके सामने तुमसे शादी तो की है, लेकिन ये सब कुछ एक नाटक था क्योंकि ये मैरिज फोर्सफुली हुई है और मैंने सबको प्रिटेंड करना है कि हम एक अच्छा कपल हैं और इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ये सब कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इसके लिए अमाउंट दी है और अगर तुम डिवोर्स लोगी तो तुम्हें 3 मिलियन वापस करने होंगे जो इस शादी के लिए तुम्हें दिए गए थे। तो यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि जब उसकी वेडिंग हो रही थी तो गेस्ट आपस में ये बात कर रहे थे कि इस ब्राइड का फेस सेम टू सेम मिस्टर वैंस की एक्स गर्लफ्रेंड से मैच होता है। तो वो उससे कहती है, इसका मतलब क्या मैं उस जैसी लगती हूँ? जिस पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम उसका मुकाबला करो, तुम उसका सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो उसे कहती है कि मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट करो। वो उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारा फेस उससे मैच तो होता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी बहुत सी जरूरियात पूरी करूंगा। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे तो फिर उसके पास चले क्यों नहीं जाते। तो वो उसके क्लोज आता है और उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके आर्म पर वो एक मार्क देखती है तो उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आता है कि उसने ये मार्क पहले भी देखा है एंड उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसने मिस्टर वैंस को देखा था जो कि एक लड़की के साथ था और वो उसे बेग कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अपनी फैमिली इश्यूज को हैंडल कर लूंगा। लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मुझे 3 मिलियन मिल चुके हैं और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ पैसा ही है। उसके बाद हम मिस्टर वैंस को देखते हैं, वो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो काफी सैड होता है। स्टेला भी वहाँ पर होती है और उसे इस तरह सैड दिखकर वो भी काफी सैड हो जाती है एंड उसे संभालने लगती है क्योंकि वो अकेला होता है। देन वो उसे एक रूम में लेकर जाती है एंड वहाँ पर उसे बिठाकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर वैंस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बिठा लेता है एंड उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो नशे में होता है एंड उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, है ना। एंड स्टेला यहाँ पर उसे अंडरस्टैंड कर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वैंस के फादर को जो कि नोवा ग्रुप का सीईओ है एंड यहाँ पर वो काफी परेशान हो रहा होता है कि अगर तुम्हारी स्कैंडल लीक हो गया तो हमारी कंपनी पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स में जा रही है, तो तुम्हें अब इससे शादी करनी होगी। जहाँ पर मिस्टर वैंस कहता है कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की शायद मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो उसे गौर से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो हैना से मैच हो रही थी। तो वो उसे कहता है कि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया है, वो बिल्कुल क्लीन है, तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी और उसके बाद मैं अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पर हमें अब दोबारा से सीन दिखाया जाता है वेडिंग नाइट का, जहाँ पर मिस्टर वैंस अभी भी स्टेला को हरास कर रहा होता है एंड वो उससे हैना के बारे में कुछ पूछ ही रही होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि दोबारा मुझसे उसके बारे में कुछ मत पूछना एंड वहाँ से जाने लगता है। एंड यहाँ पर स्टेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि शायद मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी एंड उसके बाद दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वैंस के घर पे स्टेला के फैमिली आ जाती है एंड वो लोग आकर उसे कहने लग जाते हैं कि हमने इसी वजह से तुम्हारी यहाँ पर शादी की है क्योंकि मिस्टर वैंस काफी रिच थे। एंड वो उनसे पूछने लग जाती है कि आप लोग तो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे, तो अब मुझसे मिलने क्यों आए हो और आप लोगों ने फोर्सफुली मेरी यहाँ पे शादी की है। और यहाँ पर हम उसके ब्रदर को देखते हैं, वो मिस्टर वैंस की वॉच को पहन लेता है और यहाँ पर उसकी मदर कह रही होती है कि क्या मिस्टर वैंस तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक है ना। एंड यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि क्या तुम अपने ब्रदर की जॉब मिस्टर वैंस के कंपनी में लगवा सकती हो, इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। ये बात सुन के स्टेला का मूड काफी ऑफ हो जाता है एंड वो उससे कहती है कि आज भी आपको सिर्फ ब्रदर की टेंशन थी इसलिए आप लोग मुझसे मिलने आए। और यहाँ पे हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनका बिहेवियर स्टेला के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था, वो सिर्फ उसके ब्रदर से प्यार करते थे। यहाँ पे वो साफ मना कर देती है तो उसका ब्रदर उसे कहने लग जाता है कि हमारी वजह से तुम यहाँ पे एक अच्छी लाइफ बिता रही हो। तो वो उसे कहती है कि 3 मिलियन क्या तुम लोगों के लिए इनफ नहीं थे। और यहाँ पे उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ लगाने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पे मिस्टर वैंस आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को मेरे घर में आकर इस तरह हरास करने की। जहाँ पर वो उसे फुल प्रोजेक्ट करता है तो स्टेला हैरान हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर वैंस उसके ब्रदर के हाथ में अपनी वॉच देख लेता है एंड उसे कहता है कि लगता है तुम यहाँ चोरी की इरादे से आए हो, तो मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे स्टेला उसकी वॉच वापस ले लेती है और मिस्टर वैंस को रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज इनको यहाँ से जाने दो एंड यहाँ से उन्हें जाने का कहती है। साथ में मिस्टर वैंस उसकी केयर करने लगता है कि तुम्हारी फैमिली इतनी टॉक्सिक थी। एनीवेज यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली मुझसे डिमांड कर रही है कि मैं उन्हें इस फैमिली का एयर दूं, लेकिन तुम तो मुझे टच नहीं करते, क्या मुझे ये बात तुम्हारी मॉम को बता देनी चाहिए। जिस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वो उसे नेक ग्रैब करके कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। वो उसे कहती है ठीक है, फिर तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वो उसे कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली को अब्रॉड भेज दो, मैं उन्हें कभी नहीं देखना चाहती और बदले में मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ का नाटक करूंगी और तुम्हारी फैमिली को पता नहीं चले दूंगी। एक्चुअल में मिस्टर वैंस की फैमिली ने उसकी शादी इसीलिए करवाई थी कि उसका जल्दी से बेबी हो जाए और उनका यही मकसद था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वैंस अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ पे असिस्टेंट आती है एंड मिस्टर वैंस को सारी जानकारी
जानकारी देती है कि स्टेला की फैमिली उसके साथ काफी टॉक्सिक थी एंड 3 मिलियन उन्होंने स्टेला को नहीं दिए बल्कि उन्होंने खुद रखे हैं और उसके ब्रदर के लिए यूज किए हैं। तो वो उसे ऑर्डर करता है कि तुम स्टेला की फैमिली को अब्रॉड भिजवा दो ताकि उसे उनसे दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो सबको दिखाने के लिए स्टेला को शॉपिंग पे लेकर जाता है क्योंकि उसे मन ही मन में ये बुरा भी लग रहा होता है कि स्टेला ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और उसकी फैमिली उसके साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उसे ड्रेसेस चूज करवा रहा होता है एंड यहाँ पर उसे एक ड्रेस उस पे काफी अच्छा लगता है एंड देन वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। स्टेला तो बहुत हैरान हो जाती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। देन वो उसे कहता है कि तुम्हें भी खुश रहने का हक है एंड उसे कार्ड दे रहा होता है जिसे वो लेने से इनकार कर देती है। तो वो उसे कहता है तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो, तुमने शादी तो मेरे पैसों की वजह से की थी लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे फादर ने ये प्रपोजल भेजा था और मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी। वो उसे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने सब कुछ प्लॉट किया था मुझसे शादी करने के लिए क्योंकि शायद तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था। एंड उसके बाद उसे कहता है कि बहुत अच्छे से प्ले करना क्योंकि आज हमने पेरेंट्स से मिलने जाना है। एंड यहाँ पर वो उनके सामने उसकी काफी केयर कर रहा होता है एंड उसके बाद स्टेला फादर और सन की कन्वर्सेशन को कोइंसिडेंटली सुन लेती है जहाँ पर उसका फादर उस पर चिल्ला रहा होता है कि अभी तक हमें गुड न्यूज नहीं आई है। जहाँ पर वो उससे कहता है कि आपने फोर्सफुली मेरी ये शादी करवाई है अपनी कंपनी को बचाने के लिए कि उसका इमेज खराब ना हो। अब मैंने ये कर लिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। साथ में वो उससे कहता है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि आपने हैना को मेरी लाइफ से किस तरह निकलवाया है। जहाँ पर डैड उसे बताता है कि हैना कभी माँ नहीं बन सकती थी और हमें इस फैमिली के लिए एयर चाहिए और इसीलिए हमने तुम्हारी शादी स्टेला से करवाई है। जहाँ पर मिस्टर वैन साफ कह देता है कि वो हैना से प्यार करता है, वो उसका फर्स्ट लव थी और वो जहाँ भी होगी वो उसे फाइंड कर लेगा। ये सब बातें सुन के स्टेला को बहुत बुरा लगता है। वो समझ आती है कि उन्होंने उसे सिर्फ बच्चे के लिए यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वैन अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है एंड उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हैना को उसके लिए फाइंड करे। वो तो ये बात सुन के हैरान हो जाता है कि तुम्हारी तो शादी हुई है लेकिन ठीक है फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला घर पे होती है एंड काफी गेस्ट आए होते हैं तो मिस्टर वैंस वहाँ पे आता है, उसे सब अच्छा नहीं लगता एंड वो उन सबको वहाँ से जाने का कहता है। एंड उसके बाद वो स्टेला को बातें सुनाने लगता है कि तुमने स्टेटस को शो ऑफ करने के लिए इन सबको बुलाया है और तुम अपना मकसद पूरा करने लगी हो। जहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, इन सबको तुम्हारी मॉम ने भेजा था और मैं तो वही सब कर रही हूँ जैसे तुम लोग चाहते हो। इस बात को सुनकर मिस्टर वैंस को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके हाथ से ग्लास को फेंकता है। वो कांच को उठाने लगती है एंड उसका ब्लड आता है तो वो उसे कहता है ये सब कुछ सर्वेंट कर लेगी एंड उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। देन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं लेकिन बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह। मिस्टर वैंस उसे नोटिस भी करते हैं कि वो काफी सैड लग रही थी एंड एक रात को वो उसके रूम में आ जाता है और ड्रंक कंडीशन में होता है। वो उसे संभाल रही होती है एंड वो उसके काफी क्लोज आ जाता है लेकिन क्लोज आने के बाद वो हैना का नेम ले रहा होता है। ये बात सुनकर स्टेला को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उसे साइड पे कर देती है और यहाँ पर वो फिर से अपने फ्रेंड से मिलता है और हैना के बारे में पूछता है तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना वक्त गुजरा है उससे लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है और इसी वजह से वो ये सब कुछ बेयर कर रही है जो तुम्हारी मॉम उसके साथ कर रही है। एक्चुअल में मिस्टर वैंस की मॉम चाहती थी कि स्टेला जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए एंड उसको इसके लिए काफी वो टॉर्चर कर रही होती है एंड उसे ट्रीटमेंट्स के लिए भी लेकर जाया करती है एंड इस बात का उसे उसकी असिस्टेंट ने भी बताया था। इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि वही कैमरामैन आता है एंड उस स्कैंडल के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो स्टेला पे जो शक कर रहा था कि उसने उसे प्लॉट किया था, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक रैंडम फोटोग्राफर था। तो यहाँ पे उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने स्टेला को मिसअंडरस्टैंड किया। दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं कि वो टॉर्चर सह रही होती है। एक्चुअल में उसकी मॉम ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करवा रही होती है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है और वो दर्द सह रही होती है लेकिन बिल्कुल भी उसकी मॉम को नहीं बताती कि उसका उसके सन के साथ अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। एंड उसके बाद अब जब वो जा रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर वैंस आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मॉम उससे कहने लगती है कि अभी तक स्टेला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं इसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई हूँ। इस बात से मिस्टर वैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, आपको इस तरह मेरी वाइफ को टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। तो जहाँ पर उसकी मॉम उसे वार्न करती है कि अगर ये इस मंथ प्रेग्नेंट ना हुई तो नेक्स्ट मंथ मैं ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स के लिए जाऊंगी। जहाँ पर मिस्टर वैंस उसे साफ कह देता है कि ये हमारा मैटर है, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए और अब से मेरी वाइफ को टॉर्चर मत करना। एंड उसे अपने साथ लेकर जाता है एंड यहाँ पर जाकर वो चेक करता है कि किस तरह नीडल मार्क्स थे उसके शोल्डर्स पर, जिससे देखकर वो समझ जाता है कि स्टेला ये सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त करी है एंड उसने अभी तक किसी को नहीं बताया कि मिस्टर वैंस का उसके साथ बिहेवियर किस तरह का है। वो उसे कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें टच तक नहीं किया और ये बेबी नहीं हो सकता था तो तुमने ट्रीटमेंट्स क्यों लिए। तो यहाँ पर वो उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना चाहती हूँ। एंड वहाँ से जाने लगती है। देन मिस्टर वैंस वहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है एंड उसे किस करने लग जाता है एंड इसके बाद वो आखिरकार उसके काफी क्लोज आ जाता है एंड वो दोनों टाइम स्पेंड कर लेते हैं। देन यहाँ पर मॉम फिर से स्टेला को नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में कह रही होती है लेकिन यहाँ पर स्टेला ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है एंड वो ये न्यूज उसकी मॉम को नहीं देती क्योंकि वो सोचती है कि वो पहले ये न्यूज मिस्टर वैंस को देगी एंड इसके लिए वो उसे कॉल करती है कि आज डिनर पर घर जरूर आना क्योंकि मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर उसकी मॉम डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करने लगती है तो डॉक्टर बता देता है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ
बाद तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। देन यहाँ पे हम मिस्टर वेंस को देखते हैं, वो भी स्टेला के लिए एक्साइटेड होकर जा रहा होता है, लेकिन इतने में उसका फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। वो उसे ये न्यूज दे देता है कि हैना यहाँ पर ही है, जिसे सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हम स्टेला को देखते हैं, वो काफी एक्साइटेड होती है और मिस्टर वेंस के लिए डिनर प्रिपेयर करी होती है। मिस्टर वेंस ने जैसा ही सुना कि हैना वापस आ चुकी है तो वो उसको पाने के लिए स्टेला के पास जाता है एंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। स्टेला ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वो उसे कहता है अपनी प्राइस लिख दो। वो उसे कहती है कि तुम क्या अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर लोगे। वो उसे कहता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, उन्हें सिर्फ इस फैमिली के लिए एक एयर चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उसकी मॉम कोई भी हो। स्टेला उसे और कुछ क्वेश्चन नहीं करती एंड बैठ के साइन कर देती है, लेकिन वो अपनी प्राइस नहीं लिखती और उसे कह देती है कि वो कल मूव कर जाएगी। लेकिन उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है एंड वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। इतने में मिस्टर वेंस के पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं और उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं एंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पे मॉम तो बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था स्टेला प्रेग्नेंट है और अब वो इसलिए रो रही होती है कि उनके ग्रैंड चाइल्ड दुनिया में आने से पहले ही जाने वाला है। यहाँ पे ये न्यूज मिस्टर वेंस को भी मिल जाती है। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो लोग उसे डिवोर्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। इतने में डॉक्टर आती है और उसे कहती है कि हम आपके ग्रैंड चाइल्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर वेंस उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं थी बल्कि हैना थी एंड यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो बताती है कि उसका ऑपरेट हो रहा है और वो सिग्नेचर मांग रही होती है। लेकिन यहाँ पर मॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि हम तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं। तो वो उसे कहती है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो इतना टाइम नहीं है न्यू डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए। मिस्टर वेंस सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन मॉम उसे डांटने लग जाती है कि इस तरह तुमने स्टेला को और डेंजरस पोजीशन में डाल दिया है क्योंकि ये लड़की हमारे ग्रैंड चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं आने देगी। और काफी तमाशा करने लगती है, लेकिन मिस्टर वेंस उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि पहले भी आप लोगों की वजह से हैना मेरी लाइफ से चली गई थी। तो डैड उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और अब भी तुम हैना के बारे में बात कर रहे हो। एनीवेज उसके बाद हैना आके बताती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रैंड चाइल्ड को बचा लिया गया है। तो यहाँ पर मिस्टर वेंस उसे बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, आगे निकल जाती है और मॉम उसे बोलने लग जाती है कि तुम अभी उसे डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा सोचना भी ना। एंड यहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं जो रूम में होती है और वो काफी सैड होती है। यहाँ पर हम मिस्टर वेंस को भी देखते हैं कि जब से उसे पता चलता है कि स्टेला प्रेग्नेंट थी, उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है एंड उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अब उससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन अब मिस्टर वेंस उसके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा होता है, उसे घर ले आता है और उसकी केयर कर रहा होता है। स्टेला को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वेंस हैना से बात कर रहा होता है। हैना उसे बताती है कि स्टेला का यूट्रस काफी वीक है और अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। ये बात सुनकर मिस्टर वेंस काफी परेशान हो जाता है एंड हैना को गले लगाता है और उसका थैंक्स करता है कि वो उन्हें काफी सपोर्ट कर रही है और उसे बेग करता है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तो यहाँ पर स्टेला ये सब सीन देख लेती है और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब भी हैना को ही पसंद करता है और वो जब जा रही होती है तो उसकी नजर डॉक्टर डू पे पड़ती है। डॉक्टर डू उसके प्रोफेसर रह चुके थे। एक्चुअल में स्टेला भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, बट इस शादी की वजह से वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। यहाँ पर डॉक्टर डू को बहुत अफसोस होता है कि स्टेला इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी और उसकी रीजन स्टडीज छोड़ने की एक रिच मैन से शादी करना था। एंड यहाँ पर हम मिस्टर वेंस को देखते हैं, जब वो आता है तो इस तरह डॉक्टर के साथ स्टेला को बात करती देखकर वो थोड़ा सा जेलस होने लगता है। स्टेला उसके आने पर उसे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम मुझसे डिवोर्स इस डॉक्टर की वजह से लेना चाहती हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ, कहती है कि हाँ, तुम भी तो अपनी एक्स लवर से रीयूनाइट हो चुके हो और तुम फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और तुम्हें ये बच्चा दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वेंस तो काफी परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। अब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतने में मॉम आ जाती है और उसे साफ कह देती है कि मैं ये डिवोर्स नहीं होने दूंगी और साथ में वो कहती है कि ये सब कुछ हैना की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर वेंस कहता है कि आप भूले मत, आप लोगों ने हैना के साथ बहुत बुरा किया था। हैना तो स्टेला का ख्याल रख रही है। अब यहाँ पे मॉम का तो गुस्से से बुरा हाल होता है। वो कहती है आज मैं इस हैना को नहीं छोड़ूंगी एंड उसके ऑफिस में जाकर उसकी खूब पिटाई लगाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे की जान क्यों नहीं छोड़ती हो, हमने तुम्हें इसका प्राइस भी दिया है और वो बाप बनने वाला है। यहाँ पे मिस्टर वेंस आ जाता है और कहता है कि मॉम ये आप क्या कर रही हो। वो उसे साफ कह देती है कि इसकी वजह से सब कुछ बुरा हो रहा है। यहाँ पर स्टेला क्लेरिफाई करती है कि उसे उस अमाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसके फादर काफी ज्यादा बीमार हो चुके थे एंड उनके ट्रीटमेंट के लिए उसे इस पैसे की जरूरत थी और उसने मजबूरी में ये पैसा लिया। और वो साथ में ये भी कहती है कि मैं हर कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके ग्रैंड चाइल्ड को बचाऊं, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। इतने में वहाँ पर मिस्टर डू आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कौन सा ड्रामा चल रहा है, मैं सिक्योरिटी को बुलवा लूंगा। जहाँ पर हैना काफी परेशान होती है और कहती है कि लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप ही इस केस को आगे से हैंडल कर लो और स्टेला की केयर करो। एंड वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर डू स्टेला को बताता है कि तुम्हारी कंडीशन मैंने चेक की है और साथ में उसे कहता है कि अब से तुम्हारी केयर मैं करूंगा, कोई
भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। इधर पे हम स्टेला को देखते हैं, वो मिस्टर वैंस को देख लेती है हैना के साथ, जहाँ पर मिस्टर वैंस उसे सॉरी करा होता है कि मेरी वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हें इतना कुछ सफर करना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फादर की कंडीशन इतनी खराब है। वो उसे कहती है कि वैसे भी मैंने जान के तुमसे शादी नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। यहाँ पर स्टेला उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, मैं माँ नहीं बन सकती और मैं दिल से चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए क्योंकि मुझे उससे प्यार होने लगा था। एंड वो उसे गले लगा लेती है। एंड यहाँ पर वो स्टेला को देख रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उसने ये सीन क्रिएट किया था ताकि स्टेला ये सब कुछ देख ले। स्टेला ये देखकर काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वैन स्टेला के पास आता है उसका बर्थडे केक लेकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि उसे अपने बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी मॉम उसे उस दिन बहुत बुरा सलूक करती थी क्योंकि वो एक सन चाहती थी। एनीवेज उसके बाद हम देखते हैं कि रात को स्टेला की तबीयत काफी खराब हो जाती है एंड यहाँ पे उसे सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ऑपरेशन रूम में जाने से पहले उसने मिस्टर वैंस को देखा था जिसकी गोद में हैना थी। और यहाँ पे हैना अब मिस्टर वैंस को कह रही होती है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो जाता है जिसकी वजह से मैं अक्सर बेहोश हो जाती हूँ। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर डू आते हैं और मिस्टर वैंस पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत थी और तुम मिल नहीं रहे थे। ये बात सुनकर मिस्टर वैंस तो बहुत हैरान हो जाता है और वो स्टेला से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रूम में स्टेला नहीं होती है तो काफी परेशान हो जाता है। एंड उसके बाद वो जाके मिस्टर डू से पूछने लग जाता है कि स्टेला कहाँ है। तो वो उसे कहता है कि जब तुम रोमांस कर रहे थे उस वक्त मैं स्टेला की एक सर्जरी कर रहा था और वो इमरजेंसी रूम में है और उसे रेस्ट चाहिए और मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला रिकवर हो जाती है और मिस्टर डू का थैंक्स करती है। एंड यहाँ पर अब उसे ये भी पता चल जाता है कि कुछ कंडीशन की वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद वो दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। तो वो सोच लेती है कि वो इस बच्चे को इस टॉक्सिक फैमिली से दूर लेकर जाएगी। एंड वो यही कर रही होती है। इतने में मिस्टर वैंस की असिस्टेंट स्टेला को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर वो उसे उसके फादर के पास लेकर आते हैं। देन यहाँ पे फादर उसे कहता है कि तुम्हें मिस्टर वैंस को एक और चांस देना चाहिए और यहाँ पर उसे कहता है कि मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो तुम्हारी फैमिली को जेल हो जाएगी। और वो उसे कहता है मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे काफी धमकाता है कि उसे अपना बच्चा उन्हें देना होगा वरना वो उसकी फैमिली को हरेस करेंगे, इसलिए वो सिग्नेचर कर लेती है। अब यहाँ पे मिस्टर वैंस स्टेला को ढूंढ रहा होता है एंड फाइनली वो उसे मिल जाती है और वो उसे बताने आती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। हाँ, वो उनका बच्चा उन्हें वापस कर देगी। एंड वहाँ से जा रही होती है कि इतने में मिस्टर वैंस का फ्रेंड उसे देख लेता है और कहता है कि ये लड़की कौन है। तो वो उसे कहता है ये मेरी वाइफ है, जिसपे वो हैरान होता है और कहता है ये वही लड़की तो है जो हमारे स्कूल में थी, क्या तुम भूल गए हो, ये टॉप स्टूडेंट थी। अब मिस्टर वैंस को याद आता है तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि ये हैना से मैच होती थी और तुम अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे इन दोनों लड़कियों में, क्या तुम भूल गए हो। और वो उसे कहता है कि अब तुम्हें हैना का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव मिल चुका है। यहाँ पे मिस्टर वैंस सोच रहा होता है कि किस तरह उसने एक दफा स्टेला की जान बचाई थी एंड उसके बाद स्टेला उस स्कूल से चली गई थी। उसने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वहाँ पर उसे हैना मिली और वो स्टेला को और हैना को एक ही लड़की समझ रहा था। एंड यहाँ पे उसके फ्रेंड ने उसे क्लियर किया कि वो दोनों अलग गर्ल्स थी। तो वो ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो हैना से बात करेगा। यहाँ पर हम हैना को देखते हैं, वो मिस्टर वैंस को झूठ बोल रही होती है स्टेला के बारे में कि वो एक ही कॉलेज में थी और यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो मिस्टर डू के काफी क्लोज थी और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर डू के क्लोज होने की वजह से ही वो उससे डिवोर्स ले रही है और उसने उन्हें काफी दफा मिलते देखा है। लेकिन यहाँ पर वो हैना को जवाब दे देता है कि अब वो उसे मिलना नहीं चाहता है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर डू स्टेला के साथ वॉक कर रहा होता है एंड उसके चेकअप्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वैंस उन दोनों को देख रहा होता है और काफी जेलस हो रहा होता है। अब यहाँ पर वो स्टेला के पास जाता है और कहता है कि इसकी वजह से तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी एक दफा जान बचाई थी। वो उसे कहती है एक दफा नहीं, तुमने मेरी काफी दफा जान बचाई थी। तो उसे याद आ जाता है कि कॉलेज में भी उसने उसकी जान बचाई थी जब एक प्रोफेसर उसके काफी क्लोज हो रहा था। तो मिस्टर वैंस ने वहाँ पे पहुंच के उसकी जान बचाई थी क्योंकि वो प्रोफेसर स्टेला का नाम हैना ले रहा था। यहाँ से ही ये कंफ्यूजन हुई थी और मिस्टर वैंस को लगा कि इस लड़की का नाम हैना है और वो स्टेला को ही हैना समझ बैठा था और उसे अपना फर्स्ट लव ही। एंड यहाँ पे स्टेला भी देख लेती है कि हैना और मिस्टर वैंस एक दूसरे के काफी क्लोज थे, इसलिए उसने इस बात को कभी क्लैरिफाई नहीं किया। एंड यहाँ पे उसे ये भी याद दिलाती है कि एक दफा फिर तुमने मेरी हेल्प की थी जब मेरी मॉम मुझे मेडिकल में नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था, तो तुमने पेमेंट कर दी थी। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें फेवर देना चाहती हूँ और तुम्हें ये बच्चा देना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इस अपार्टमेंट में मूव कर चुकी हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट मिस्टर वैंस को बता देती है कि किस तरह उसने और उसके फादर ने स्टेला को मना लिया था कि वो उसे डिवोर्स न ले और वो सारी बात बताती है। मिस्टर वैंस को बहुत गुस्सा आता है और वो हैना के पास जाता है और कहता है कि हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, हमें एक साथ रहना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड वो अभी बॉक्सेस रख रहा होता है तो वहाँ पर उसकी नजर उन बॉक्स पे पड़ती है एंड वो बुक्स देखकर बहुत हैरान होता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वो दोबारा से पढ़ना चाहती है और उसने स्टडी सिर्फ इसलिए स्किप की क्योंकि उसे फोर्सफुली ये सब कुछ करने के लिए कहा गया। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। वो उसे कहता है इसका मतलब मिस्टर डू तुम्हारे प्रोफेसर है। तो जिस पर वो उसे कहती है कि हाँ उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और वो उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी केयर
करूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सको, क्योंकि ये तुम्हारा सपना था। एंड हम दोनों साथ में बेबी का भी वेट करेंगे एंड उसकी शॉपिंग भी करेंगे। और उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। स्टेला को भी उसकी बात अच्छी लगती है एंड वो मान जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्टेला को देखते हैं। वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है, मिस्टर वेंस का वेट कर रही होती है। बट यहाँ पर मिस्टर वेंस उसके पास जब पहुंचने वाला होता है, इतने में उसे कॉल आती है कि हैना की तबीयत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल आना चाहिए। एंड वो स्टेला को कॉल करके उसे कहता है कि हम कल को चलेंगे। स्टेला का मूड तो ऑफ हो जाता है, लेकिन इतने में उसे मिस्टर डू की कॉल आती है। वो उसे हॉस्पिटल में मीटिंग के लिए बुलवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब मिस्टर डू और स्टेला बात करते हुए जा रहे थे, तो सामने से मिस्टर वेंस को देखकर स्टेला तो हैरान हो जाती है एंड उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मीटिंग में थे ना। तो वो उसे कुछ पता ही नहीं लगता कि इससे पहले उसका फ्रेंड आ जाता है और उसकी पोल खुल जाती है कि वो हैना की वजह से यहाँ पर है। और वो कहता है कि हैना की जाग हो चुकी है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, बट स्टेला कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बिजी हो, तुम जा सकते हो हैना के पास। उसके बाद हम यहाँ पे मिस्टर डू को देखते हैं। वो स्टेला से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ पे वो स्टडीज की बात करने लगते हैं ताकि स्टेला का मूड अच्छा हो। एनीवेज यहाँ पर हम हैना को देखते हैं। मिस्टर वेंस उस पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की, तुम्हें पता है ना कि उससे तुम्हारी तबियत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर वो एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मैं तुम्हें भुलाने के लिए ये सब कर रही थी और इसलिए मैंने ओवर ड्रिंक कर लिया। एंड उसका हाथ पकड़ के उसे बैक करने लगती है कि क्या हम दोबारा से एक नहीं हो सकते। बट मिस्टर वेंस उसे जवाब दे देता है और कहता है कि वो अब भी स्टेला को प्यार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पे जाता है तो उसे स्टेला नहीं मिलती। देन वो उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो उसे कहती है अब छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम हैना के साथ हो सकते हो। वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वो उसे कहता है अच्छा तुम मुझे तो कह रही हो, खुद भी तो तुम डॉक्टर डू के साथ थी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं साथ थी, अब तुम्हें समझ आ गई है ना, तो यहाँ से निकल जाओ। एंड उसे धक्का दे देती है। तो यहाँ पर अब मिस्टर वेंस को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मिस्टर डू के पास जाता है एंड उसे पंच करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम कपल आपस में झगड़ रहे हैं। जहाँ पे वो उसे जोर से पंच करता है और कहता है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सब कसूर तुम्हारा है। एनीवेज हैना इस मौके का फायदा उठाती है और मिस्टर वेंस काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो वो उसे रूम में ले जाती है और ऐसा प्लॉट बनाने लगती है कि वो उसके साथ थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में मिस्टर वेंस के डैड काफी परेशान होते हैं, उसे कॉल कर रहे होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन हैना जान के उसकी कॉल्स को नहीं उठाती। तो वो परेशान होके स्टेला से पूछते हैं। तो स्टेला तो बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसे घर पर जाकर मिस्टर वेंस को चेक करना चाहिए। लेकिन घर पहुंचकर वो ये सीन देख के काफी शॉक्ड हो जाती है कि ना और मिस्टर वेंस इकट्ठे थे। अब यहाँ पे मिस्टर वेंस उठकर उसके पीछे जाने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मिसअंडरस्टैंड किया है। लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, वहां से चली जाती है। देन यहाँ पे हैना आती है तो मिस्टर वेंस उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने जानकर प्लॉट किया है हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि रात को हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ है और तुम्हारी वजह से अब मुझे ये सब कुछ क्लियर करना होगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने पर्पसली किया है क्योंकि मैं तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ, और वैसे भी वो मिस्टर डू के साथ है तो तुम्हें मेरे साथ होने में क्या प्रॉब्लम है, और हम दोनों का तो रिलेशन भी पास्ट में रहा है। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टेला अपॉइंटमेंट के लिए आई होती है और हैना वहाँ पे उसे देख लेती है और उसे ताने देने लगती है कि तुम्हारे साथ मिस्टर वेंस नहीं है, तुम्हें अकेले आना पड़ा है। इतने में वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है एंड उसे डांटने लग जाती है कि मिस्टर वेंस कहाँ है। इतने में मिस्टर वेंस भी वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद वो स्टेला से बात करने लगता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन स्टेला अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही होती। इतने में मिस्टर डू वहाँ पे आ जाता है, स्टेला को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर वो दोनों जब कार में इकट्ठे जा रहे होते हैं तो वो नोटिस करती है कि मिस्टर वेंस उसका पीछा कर रहा है। तो वो बहुत हैरान होती है कि मिस्टर वेंस मुझसे प्यार भी नहीं करता और वो मेरा पीछा भी कर रहा है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि हैना जानकर मिस्टर वेंस की मदर को ट्रिक करती है और मिस्टर वेंस के घर में जा रही होती है। उसकी मॉम तो बहुत हैरान हो जाती है कि वो उसके घर में इस तरह कैसे जा सकती है। देन वो उसका पीछा कर रही होती है एंड उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगती है। वो जान के उसे प्रोवोक कर रही होती है तो वो उसे धक्का दे देती है एंड नीचे गिर जाती है, उसका ब्लड आ जाता है। तो वो ये देखकर काफी घबरा जाती है और वो समझती है कि कहीं इसे कुछ होना क्या हो। तो दूसरी तरफ हम मिस्टर वेंस को देखते हैं, वो स्टेला को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टेला कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए काफी वरी हूँ और तुमसे सॉरी भी करना चाहता हूँ और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हैना ने सब कुछ ये प्लॉट किया था। एंड उसे बैक करने लगता है कि उसे बस एक और चांस दे दे। तो वो उसे कहती है तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, तुमने वैसे भी मुझसे शादी हैना का सब्स्टिट्यूट बना के किया था और डिवोर्स का भी तुमने मुझे खुद कहा था और अब ये मेरे लिए काफी हर्टिंग हो रहा है, तो प्लीज तुम मुझे जाने दो। वो उसे कहता है क्या ये सब कुछ तुम मिस्टर डू की वजह से कर रही हो। वो उसे कहती है तुम जानते हो कि वो मेरा टीचर है। एंड साथ में वो उसे ये भी कहती है कि मैं हैना की जगह नहीं ले सकती, जिसपे वो उसे कहता है कि तुम ही मेरा फर्स्ट लव थी, मैंने ये मिसअंडरस्टैंड किया था और अब मुझे पता चल गया है कि तुम वो लड़की हो जिससे मैं पहली नजर में प्यार करता था। और उसे बैक करता है कि इस बेबी की खातिर क्या हम एक दफा दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। देन वो मिस्टर वेंस के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसकी काफी केयर भी की थी एंड वो उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इतने में फिर से मिस्टर वेंस को कॉल आने लगती है एंड यहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है उसने हैना को मार डाला है क्योंकि वो उसके अपार्टमेंट में जा रही थी, उसने उसका पीछा किया। तो यहाँ पर वो दोनों अब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ पर मॉम तो काफी परेशान होती है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। लेकिन पुलिस के आते ही मॉम सारा इल्जाम स्टेला पे लगा देती है कि सब कुछ स्टेला ने किया है। यहाँ पर मिस्टर वेंस भी हैरान हो जाता है कि मॉम ये क्या कह रही है। देन वो कहती है तुम अपनी मॉम को जेल जाने
जाने दोगे। एंड डैड भी आके कहता है कि हाँ ये सब स्टेला का कसूर है, पुलिस स्टेला को अरेस्ट करने आ रही होती है। लेकिन मिस्टर वेंस ऐसा नहीं होने दे रहा होता। लेकिन स्टेला आगे बढ़ती है और कहती है कि ठीक है मैं इनके साथ चली जाती हूँ। अब मिस्टर वेंस अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो डैड कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं स्टेला के लिए अच्छा लॉयर हायर कर दूंगा। यहाँ पे डैड उसकी ही क्लास लेने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतने में अब हैना को होश आ जाता है और उससे पुलिस कंफर्म कर रही होती है कि उसे किसने धक्का दिया। तो वो स्टेला का नेम ले लेती है और साथ में कहने लगती है कि स्टेला मुझसे और मिस्टर वेंस से काफी जेलस है। मिस्टर वेंस तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड पुलिस के जाने के बाद वो हैना की क्लास लेने लगता है। तो वो उसे कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो अगर तुम चाहते हो कि मैं कंप्लेन वापस लूं तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। वो उसे कहता है कि मैं खुद कुछ कर लूंगा एंड स्टेला को इस मुसीबत से निकालूंगा। तो वो उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जेल में है, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है, क्या तुम अपनी मॉम की खातिर झूठ बोल सकोगे। वो उसे कहता है कि तुम इतनी गिरी हुई होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मिस्टर डू स्टेला का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें हॉस्पिटल में मेरे साथ रहना होगा और मेरी केयर करनी होगी, फिर ही मैं ये कंप्लेंट वापस लूंगी। तो वो ये बात उसकी मान जाता है एंड उसकी केयर करने लगता है। वो उसे कहती है मुझे अपने हाथों से एप्पल खिलाओ। इतने में वहाँ पे स्टेला आ जाती है और स्टेला ये सीन देख लेती है और यहाँ पर आके कहती है कि मिस्टर डू ने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि कंप्लेंट वापस ले लो, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे आई हूँ। जहाँ पर हैना स्टेला को कहती है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना, उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है और वो यहाँ पे मेरी केयर कराए। जहाँ पर मिस्टर वेंस बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सच नहीं है। वो उसे कहती है कि ठीक है तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो और वो फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हैना कहती है कि तुमने देखा तुम्हारे पेरेंट्स कितने क्रूर हैं, वो अपने फायदे की वजह से स्टेला के साथ कुछ भी कर सकते हैं। स्टेला ये सब डिजर्व नहीं करती और इस फोर्सफुल मैरिज की वजह से उसने अपनी स्टडीज भी स्किप कर दी एंड वो लोग उसे एक प्रिजनर की तरह ट्रीट करते हैं। वो उससे बस बच्चा लेना चाहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे उसकी मर्जी की लाइफ जीनी चाहिए। एंड उसके बाद हम स्टेला को देखते हैं कि वो काफी दुखी होती है और मिस्टर डू के साथ होती है। यहाँ पे वो बहुत दुखी होती है कि मदर इन लॉ ने किस तरह उसे अपनी जगह फंसा दिया था। एंड अब स्टेला को इस तरह दुखी देखकर मिस्टर डू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर वेंस के पास जाता है एंड उसे जोर से करता है और कहता है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो। वो उसे कहता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतना प्यार है तो तुम खुद जाके उसे क्यों नहीं देख लेते, तुम उसे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे और परेशान नहीं देखना चाहता। एंड यहाँ पे अब वो मन बना लेता है कि वो अब अपने फादर के कंट्रोल में नहीं रहेगा और अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे ऑफिस की सारी पावर्स चाहिए। यहाँ पे हम स्टेला को देखते हैं, उसकी तबीयत काफी खराब होती है। मिस्टर वेंस उसके पास जाता है एंड उसकी केयर करने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसे कहता है कि तुम अब भी मेरी वाइफ हो एंड ये बेबी हमारा है, तो अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा। एंड यहाँ पे घर में वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है और यहाँ पर वो मिस्टर डू को मैसेज कर रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बेबी को अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो वो उसे कहता है इसमें काफी खतरा होगा। तो वो उसे कहती है कि कल हम इस बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर मिस्टर वेंस को बहुत अच्छा लग रहा होता है जब वो खाना खा रही होती है। वो उसे कहता है अब से तुम्हारे लिए खाना मैं ही बनाया करूंगा। वो उसे कहती है मुझे अच्छे से पता है कि सब कुछ तुम बच्चे की वजह से करे हो और वो मन में सोच रही होती है कि अब ये लास्ट रीजन भी खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टेला ये देखकर हैरान हो जाती है मिस्टर वेंस हैना के साथ आया हुआ है और हैना बहुत चालाकी से उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर वो मिस्टर डू को कहती है कि जब मेरी सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। एंड यहाँ पे वो जा ही रही होती है लेकिन इतने में हैना का एक पेशेंट ये समझता है कि वो हैना है क्योंकि हैना की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो वो उसे बदला लेने के लिए उसके पास आता है और उसके नेक पे नाइफ रख लेता है। इतने में हम देखते हैं कि वो स्टेला पर अटैक करने लगता है लेकिन मिस्टर वेंस बीच में आ जाते हैं और उसे बचा लेता है। स्टेला बहुत परेशान हो जाती है और उसे इस तरह देखकर काफी वरी होती है। उसके बाद उसे होश आता है तो वो उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना, और हमारा बेबी। वो उसे कहती है वो भी बिल्कुल ठीक है और स्टेला उसके लिए काफी वरी होती है। मिस्टर वेंस भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है एंड उसे फोरहेड पे किस करता है। अब यहाँ पे वो अपना कन्फेशन करता है कि वो उसे कितना प्यार करता है एंड उसके बगैर नहीं रह सकता है और उसे खोना नहीं चाहता है। वो उसे कहती है मैं हर बार जब तुमसे दूर जाने लगती हूँ ऐसा क्यों होता है कि तुम मुझे दूर नहीं जाने देते। हैना ये सब कुछ देख रही होती है और काफी जेलस हो रही होती है कि उसने इतना कुछ किया लेकिन कुछ भी फायदा ना हुआ। अब यहाँ पे वो स्टेला को कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और यहाँ पर वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि वेंस फैमिली सिर्फ तुम्हारा ये बच्चा चाहते हैं। यहाँ पर वो उसे बातें सुनाने लगती है कि मिस्टर वेंस सिर्फ इस बच्चे की वजह से उसके साथ है एंड एक्चुअल में वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। जहाँ पे स्टेला उसे ये कह के चली जाती है कि उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे हम मिस्टर वेंस को देखते हैं जब स्टेला जा रही होती है तो उसे कॉर्नर में लेकर आता है एंड उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने तुम्हें हैना के साथ देख लिया था। तो वो उसे कहती है कि वो बता रही थी कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। तो वो उसे कहता है कि वो उसे बता चुका है कि वही उसका फर्स्ट लव है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो उसे दोबारा से चांस मांगता है और इस बार स्टेला उसे चांस दे भी देती है। तो यहाँ पे हैना अब मिस्टर डू के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि किस तरह मिस्टर वेंस स्टेला के क्लोज है, क्या तुम जेलस नहीं हो रहे। वो उसे कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और बेहतर है कि तुम उनके दरमियान मत आओ। एंड उसे डांटने लग जाता है एंड वो गुस्से से चली जाती है कि मिस्टर डू की बातों में नहीं आ रहा होता। देन वो चोरी से उसके रूम में चली जाती है एंड स्टेला की मेडिकल फाइल उठा लेती है। तो दूसरी तरफ हम मिस्टर वेंस को देखते हैं वो स्टेला के साथ रहने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाता है एंड उसकी बुक्स भी साथ में लाया होता है और कहता है कि अब से वो उसकी बहुत केयर करेगा एंड उससे रोमांस करने लगता है। स्टेला को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है
है। अब यहाँ पे मिस्टर वेंस के डैड हैना को बुलवाते हैं और उसे दोबारा से कुछ अमाउंट दे रहे होते हैं ताकि वो उनकी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन वो नहीं मानती और साथ में वो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा देती है कि आपको तो ग्रैंडसन चाहिए, लेकिन हैना तो एक्चुअल में आपकी ग्रैंड डॉटर को जन्म देने वाली है और आप एक लड़की नहीं चाहोगे। अब यहाँ पे उसका फादर दोबारा से चाह रहा होता है कि स्टेला अब यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और उससे रीजन यही बताता है कि वो एक डॉटर को जन्म देगी और वो डॉटर नहीं चाहते हैं। जहाँ पर वो से कहती है कि डिवोर्स तो वो मिस्टर वेंस से बात करके ही करेगी क्योंकि ये उन दोनों का मामला है। तो वो उसे धमकाने लग जाता है कि अगर तुम उसकी जिंदगी से ना गई तो वो वेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसे शेयर्स नहीं देगा। और वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मिस्टर वेंस को प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इतने में मिस्टर वेंस वहाँ पे आ जाता है तो डैड जल्दी से ये बहाना लगाता है कि तुम्हारी वाइफ मुझसे कुछ अमाउंट मांग रही है और तुम्हें डिवोर्स लेनी होगी। जहाँ पर मिस्टर वेंस कहता है कि मैं इस कंपनी में अब नहीं रहना चाहता क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं अब आपके कंट्रोल में नहीं रहूंगा और मैं स्टेला के साथ बहुत आराम से रहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बात सुनते ही उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पे मिस्टर वेंस की मॉम काफी तमाशा खड़ा कर रही होती है कि ये सब कुछ स्टेला की वजह से हुआ है क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि उसे डॉटर होने वाली है। अब वो भी उसे जान छुड़ाना चाहती है। जहाँ पे वेंस तो बहुत हैरान होता है कि उसने उनकी मर्जी की शादी की, लेकिन यहाँ पे मॉम काफी तमाशा खड़ा कर रही होती है। तो यहाँ पर स्टेला कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देती है कि तुम्हारे डैड की ये कंडीशन है और तुम इसके साथ जाओगे। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद टैक्सी पे चली जाती हूँ। एंड उसके बाद वो टैक्सी ले लेती है, लेकिन ड्राइवर की नीयत अच्छी नहीं लग रही होती। अब यहाँ पे उसकी फादर की जान बच जाती है एंड उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। एंड यहाँ पर मिस्टर वेंस मॉम को संभाल रहा होता है। अब यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर वेंस को कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। एक्चुअल में स्टेला ने जान के आपको अप्रोच किया था क्योंकि वो आपकी फैमिली से बदला लेना चाहती है क्योंकि आपके फादर ने उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम की थी जिसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो गए थे एंड उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। एंड उसके बाद उसकी मॉम को भी बहुत मुश्किल लाइफ देखनी पड़ी और उसकी भी डेथ हो गई थी और उसने जान के आपको अप्रोच किया क्योंकि वो आपसे और आपकी फैमिली से बदला लेना चाहती है। ये सुन के वो काफी परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर हम टैक्सी में देखते हैं कि स्टेला को बहुत वियर्ड लग रहा होता है जब ड्राइवर हार्शली ड्राइव कर रहा होता है। तो वो उसे रोक भी रही होती है कि ऐसा ना करे, लेकिन वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहा होता है एंड यहाँ पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर वेंस बहुत ज्यादा वरी होते हैं स्टेला के लिए। तो दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं, वो मिस्टर वेंस के फादर के पास जाती है और कुछ इंजेक्ट कर लेती है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसके फादर की वजह से ही उसका फादर मरा था। अब वो कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, एक्चुअल में स्टेला का बेबी बॉय था, लेकिन अब उसे देखने के लिए तुम बचोगे ही नहीं। यहाँ पर हम मॉम को देखते हैं, वो हैना को देखती है और कहती है कि तुम उसके रूम से क्यों आ रही हो। तो वो कहती है क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पर मिस्टर वेंस को ये न्यूज दे देते हैं कि वो बच्चे को नहीं बचा सके। वो काफी वरी होने लगता है। असिस्टेंट आके बता देती है कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है। ये सुन के वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि वहाँ पे आपकी जरूरत है क्योंकि मॉम ने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि हैना है। तो वो जाने लगता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि यहाँ पर स्टेला को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो कहता है मैं अभी वहाँ आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि मुझे हैना से बात करनी होगी क्योंकि हैना ने हमारी फैमिली की वजह से बहुत सफर किया है। लेकिन वो आगे जब जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ने हैना के नेक में नाइफ रखी होती है और वो कह रही होती है कि पुलिस को बुलाओ क्योंकि एक मर्डरर है, इसने तुम्हारे डैड को मार डाला है। वो कहती है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कह रही है और काफी इनोसेंट बनने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड वो उस पर अटैक ही करने लगती है कि मिस्टर वेंस उसे बचा लेता है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम को पुलिस ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला को होश आता है। तो वो सबसे पहले मिस्टर वेंस को पुकारने लगती है, लेकिन सामने मिस्टर डू होता है। तो वो बता देता है कि मिस्टर वेंस के फादर की डेथ हो चुकी है। तो वे सुन के काफी हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि वो अकेला रहना चाहती है। देन वो काफी फूट फूट के रोने लग जाती है। तो यहाँ पर अब मिस्टर वेंस ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। वो उसे कहता है आपने अच्छे से चेक किया ना। वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हारी मॉम ऐसे ही हैना पे इल्जाम लगा रही है, हमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर वेंस को भी शक हो रहा होता है कि कहीं कुछ हैना ने वाकई में तो नहीं किया। तो वो बहुत हैरान हो रहा होता है कि एक ही दम से उसके फादर की भी डेथ हो गई एंड उसने अपना बच्चा भी खो दिया। अब यहाँ पे वो हैना के पास जाता है और उसे जाके सॉरी कहता है कि उसने भी शक किया था कि कहीं उसका लेना देना तो नहीं, और अपनी मॉम के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। तो वो उसे कहती है कि उसे मुझसे सॉरी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मेरी इमेज को काफी डिस्ट्रॉय किया है। और वो हैना को साथ में ये भी कहता है कि वो स्टेला को छोड़ देगा क्योंकि वो सही कह रही थी कि स्टेला हम जैसे लोगों को डिजर्व नहीं करती है। यहाँ पे वो मिस्टर ड्रू को डिवोर्स लेटर देता है। मिस्टर ड्रू ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब क्या है। वो उसे कहता है क्योंकि मैं उसे ये नहीं देना चाहता, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी तरफ से तुमसे ये डिवोर्स लेटर दे देना। वो उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वो कहता है क्योंकि अब बेबी को तो नहीं बचा सके तो इस मैरिज की अब कोई रीजन भी नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ड्रू को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने अभी अपना बच्चा खोया है और तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो, वो बहुत दुखी हो जाएगी। वो उसे कहता है क्योंकि मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मेरे फादर की अभी डेथ हुई है और कंपनी में भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, साथ में मेरी मॉम भी जेल में है, तो स्टेला का मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, बेहतर है कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे। मिस्टर डू डिवोर्स लेटर को स्टेला को दे देता है। ये देखकर वो मिस्टर वेंस को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, वरना मैं सिग्नेचर नहीं करूंगी। साथ में वो मिस्टर डू का थैंक्स भी करती है कि उसने उसका बहुत साथ दिया। अब यहाँ पे मिस्टर वेंस उसे मिलने आता है और कहता है कि तुम्हें डिवोर्स पर साइन कर लेना
कहना चाहिए क्योंकि अब हमारी इकट्ठे रहने की रीजन नहीं है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, मैंने बस सुनना था कि तुम क्या कहते हो। एंड उसके बाद वो सिग्नेचर कर देती है और कुछ भी नहीं कहती। तो मिस्टर वेंस बहुत हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा उतारना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं, वो काफी दुखी होती है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टेला को, वो अपने फादर इन लॉ की ग्रेव पर जाती है, यानी कि फ्यूनरल पर, जहाँ पर मिस्टर वेंस उसे कहता है तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। तो वो उसे कहती है हमने एक दूसरे के साथ 2 इयर्स बिताए हैं और ये शायद हमारी आखिरी दफा मुलाकात होगी। और हैना वेंस को अपने साथ ले जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंस और स्टेला को वो दोनों डिवोर्स ले रहे होते हैं। स्टेला उसे कुछ भी नहीं कहती है एंड उसे एक छोटा सा गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। इतने में पीछे से हैना आती है। तो हैना कहती है कि अब वो तुम्हारी लाइफ से चली गई है, क्या तुम चाहते हो कि अब तुम्हारी मॉम सारी जिंदगी जेल में रहे। और उसे धमकाने लग जाती है कि अगर वो दोबारा से स्टेला के साथ होने का सोचेगा तो वो अपनी मॉम को हमेशा जेल में देखेगा। यहाँ पर उसके जाने के बाद वेंस सोचने लग जाता है कि मेरी फैमिली यही डिजर्व करती थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन मैं स्टेला के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर डू स्टेला के पास आता है। वो उसका मेडिकल चेकअप करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। स्टेला उसे बताती है कि उसने जाने के बारे में सोचा है। एंड उसके बाद हम मिस्टर वेंस को देखते हैं। वो स्टेला और मिस्टर डू को जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो चाह रहा होता है कि स्टेला अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाए। यहाँ पे डॉक्टर डू ने उसे फर्दर स्टडीज के लिए काफी हेल्प आउट किया था, जिसके लिए वो उसका थैंक्स कर रही होती है। एंड यहाँ पर हम मिस्टर वेंस की मॉम को देखते हैं। हैना उसके साथ होती है और उसे उसके हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस पर वो गुस्सा कर रही होती है। बट हैना उस पर उल्टा ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने पास जगह दी हुई है और तुम मेरे पास बैठ के कंप्लेन कर रही हो, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसका ये एटीट्यूड देखकर उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। देन यहाँ पर हम मिस्टर वेंस को देखते हैं जो काफी सैड होता है, बार में होता है। इतने में वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जिसे वो बताता है कि वो कितना सैड है, उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। देन यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ एक टॉप स्टूडेंट थी, तुमसे शादी करके उसने अपना टाइम वेस्ट किया और एक हाउसवाइफ बन के रह गई, अब देखना वो कैसे आगे बढ़ेगी और इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए। एंड मिस्टर वेंस वाकई इस बात से बहुत खुश होता है एंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसका फ्रेंड उसके लिए काफी परेशान हो रहा होता है। यहाँ पर स्टेला मूड बना रही होती है कि वो कैपिटल चली जाएगी। तो दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं। वो मिस्टर वेंस की मॉम को मेडिसिन दे रही होती है, जिसे लेने से वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे हैना से डर लगने लगा था और उसे उस पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन हैना जबरदस्ती उसे मेडिसिन लेने के लिए मजबूर कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसे मॉन्स्टर कह रही होती है जिसने उसके हस्बैंड को मार डाला। अब यहाँ पर वो कहती है मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और ग्लास को तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। देन वहाँ पर मिस्टर वेंस को देखकर जल्दी से वो एक्टिंग कर लेती है कि जैसे उसकी मॉम ने हैना पर अटैक किया हो। अब वो काफी इनोसेंट बन रही होती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ मॉम को मेडिसिन लेने के लिए कह रही थी। मिस्टर वेंस आगे बढ़ता है, हैना को कहता है कि वो वहाँ से चली जाए और अपनी मॉम को हैंडल करने लगता है। मॉम फिर से कंप्लेंट्स करने लगती है तो वो उसे समझाने लगता है कि मैं किसी को भी आपकी देखभाल के लिए नहीं रख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपके लिए नर्सिंग होम फाइंड कर लेता हूँ, जिस पर वो और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम नर्सिंग होम चली जाती है, जहाँ पर मॉम उसे अब ब्लेम कर रही होती है कि तुमने ही हम सबकी लाइफ को खराब कर दिया है, काश तुम स्टेला को डिवोर्स ना देते। जहाँ पे वो कहता है कि उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो हम सबसे दूर रहे, है ना, और आप उसके लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन मॉम ये बात नहीं मान रही होती है। तो वो मॉम को याद दिलाता है कि किस तरह आप लोगों ने स्टेला को ट्रीट किया था, 3 मिलियन देकर उसे आप लोगों ने अपना पपेट समझ लिया था। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश रहेगी और उसे ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। देन वो मॉम को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। मॉम चिल्लाती रहती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वेंस के पास हैना आती है और उससे बहुत सी फरमाइशें कर रही होती है और वो उसकी हर बात चुप करके मान रहा होता है। लेकिन वो उसकी जब क्लोज होने लगती है तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे और टाइम चाहिए एंड वहाँ से चला जाता है। हैना काफी परेशान होती है एंड यहाँ पर उसके जाने के बाद हम हैना को देखते हैं। वो उसके लैपटॉप में से कुछ फाइंड कर रही होती है। ये कंपनी की इंपॉर्टेंट बिट थी जो कि वो उसके राइवल्स को सेंड करने लगती है। तो यहाँ पर अब वो हैना के साथ शादी कर रहा होता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ने हैना की लाइफ बर्बाद कर दी थी और इसलिए वो उसे अब फेवर देना चाहता है और साथ में उसे कहता है कि मुझे कंपनी में बहुत सा काम है, तुम शॉपिंग के लिए जा सकती हो, मैं कुछ बिजी रहूंगा। इधर पर हम स्टेला को देखते हैं। वो मिस्टर वेंस को बहुत मिस कर रही होती है एंड उसके पास मिस्टर वेंस का क्रेडिट कार्ड रह जाता है। तो वो सोचती है कि वो उसे ये वापस करेगी एंड उसे कॉल करके पिक करने के लिए बुलाती है। अब वो हैना को गुड बाय कहके वहाँ से चला जाता है और हैना बहुत खुश होती है कि फाइनली वेंस उसका हो रहा है। देन यहाँ पर स्टेला उसे वो कार्ड वापस करती है, लेकिन मिस्टर वेंस उसे कहता है ये वापस करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है,
लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, और जो कंपनी की शेयर्स उसके डैड ने उसके नाम किए थे वो भी उसे वापस कर देती है। तो यहाँ पर हैना जाते हुए स्टेला और वेंस को देख लेती है। अब तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वेंस उसे धोखा दे रहा है, तो वो सोचती है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और कॉल करने लगती है। एंड यहाँ पर मिस्टर वेंस के ग्रुप के टेंडर प्रोजेक्ट के बिड को उसकी राइवल कंपनी को लीक कर देती है। एंड यहाँ पर स्टेला और मिस्टर वेंस इन्हीं शेयर्स को लेकर बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर वेंस कहता है कि ये शेयर्स तुम्हारे नाम है और वो अपार्टमेंट भी जहाँ तुम रह रही हो वो उसे बेचने के बारे में सोच रही होती है, तो वो उसे कहता है वो तुम्हारा है, तुमने जो भी करना है कर लो। जहाँ पर स्टेला उसे कहती है कि जो 3 मिलियन उसकी शादी पर उसकी फैमिली को मिला था, जब उसे जॉब मिलेगी वो उसे रिटर्न कर देगी, लेकिन वो उसे ये सब कुछ करने से मना कर रहा होता है और कहता है कि वो ये सब कुछ डिजर्व करती थी। जहाँ पर हम स्टेला को देखते हैं, उसकी नजर उसके कोट के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर उसने अपना गिफ्ट देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और साथ में वो उसे अब कहती है कि हमें फाइनल गुड बाय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम हैना को देखते हैं जो राइवल कंपनी से मिलकर मिस्टर वेंस की कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर देती है। तो यहाँ पर मीटिंग में जब मिस्टर वेंस होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम नर्सिंग होम में सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, तो वो जल्दी से नर्सिंग रूम में जाता है, लेकिन अब काफी देरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये न्यूज स्टेला को भी मिल जाता है जो कि एयरपोर्ट जा रही होती है, लेकिन ये न्यूज सुन के वो वापस से नर्सिंग होम में जाती है, जहाँ पे मिस्टर वेंस बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपने आप को ही इल्जाम लगा रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर शुरू से ही मैंने सब कुछ सही से किया होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। स्टेला उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होती है एंड वो दोनों हक करते हैं एंड वो कहता है कि मॉम तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गई है एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरी होती है। अब स्टेला भी बहुत रोने लग जाती है और फिर वो मिस्टर वेंस को कहती है कि वो फ्यूनरल तक यहाँ पर ही स्टे करना चाहती है। अब यहाँ पे बॉक्स में स्टेला नोटिस करती है कि एक फ्लैश भी होती है जिसे वो लैपटॉप पे लगा के देखती है और उसमें एक वीडियो होता है जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाती है एंड उसे यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर वेंस की मॉम ने बताया था कि किस तरह हैना उनकी फैमिली से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मिस्टर वेंस की शादी स्टेला से करा दी थी। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर वेंस ने स्टेला को डिवोर्स हैना से बचाने के लिए की थी और वो नहीं चाहती थी कि इन सब में स्टेला को कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। वो ये समझ रहा था कि वो स्टेला को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी कंपनी के भी इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सब बातें वीडियो में स्टेला को मिस्टर वेंस की मॉम बता देती है, जिसने मरने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और वो स्टेला से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके सन को हैना से बचा ले क्योंकि वो उसे बर्बाद कर डालेगी और वो ये होता हुआ नहीं देखना चाहती है। और वो स्टेला से अपने रवैये की माफी भी मांगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सब सुन के स्टेला बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर डू आते हैं और हैना को कहते हैं कि मुझे पता चल गया है, तुमने मिस्टर वेंस के पेरेंट्स को झूठ बोला था स्टेला के चाइल्ड के जेंडर को लेकर, ये इलीगल है। वो उसे धमका रहा होता है, लेकिन हैना उसे ये धमका के चली जाती है कि अब वो मिस्टर वेंस की लेडी है और उसे किसी बात की भी चिंता नहीं है, जो वो चाहती थी उसे मिल चुका है। और यहाँ पर मिस्टर डू को स्टेला कॉल करके बता देती है कि वो कैपिटल नहीं जा रही, वो यहाँ पे ही स्टे करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वेंस ड्रिंक कर रहा होता है, तो हैना कहती है क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है कि तुम ड्रिंक कर रहे हो। यहाँ पर वो वेंस से लड़ रही होती है कि वो अभी तक स्टेला के बारे में सोच रहा है जबकि उसने हैना से शादी की है। वो उसे कहता है कि अब मेरी मॉम की भी डेथ हो चुकी है, क्या तुम्हें अभी भी रिवेंज लेना है, क्या तुम अब भी सेटिस्फाई नहीं हुई हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए थे और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम रिवेंज लेने के लिए आई। ये सब बातें सुनकर तो हैना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उसे नाइफ देता है और कहता है कि अगर अब भी कुछ बचा है तो तुम उसे पूरा कर सकती हो, तुम मुझसे रिवेंज ले सकती हो मुझे मार के, और मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि जो मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ किया है वो बहुत बुरा था और इस तरह मैं तुम्हें फेवर देना चाहता था और अपनी मॉम को भी नर्सिंग होम में इसीलिए भिजवा दिया ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर वो उसे अपने शेयर्स के बारे में भी बताता है कि वो उसके नाम करने के बारे में सोच रहा है, इसके अलावा वो क्या चाहती है वो उसे बता दे। ये बातें सुन के हैना काफी परेशान हो जाती है, तो वो उसे कहता है आज हम दोनों को ड्रिंक करना चाहिए एंड वो दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है जब हैना काफी ज्यादा ड्रिंक करके बेहोश होने लगती है तो मिस्टर वेंस बहुत ही चालाकी से उसके पर्स में से फोन को निकालता है और सब कुछ चेक कर लेता है और उसके कॉन्टेक्ट से और इन्फॉर्मेशन से उसे पता चल जाता है कि उस दिन जो टैक्सी में स्टेला का एक्सीडेंट हुआ था वो हैना की वजह से हुआ था और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। उसे हैना पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके बच्चे तक को मार डाला। वो इस रिवेंज में इतनी पागल हो चुकी थी। एंड यहाँ पर अब जब हैना की असलियत मिस्टर वेंस को पता होती है और हैना को भी पता चल जाता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, वो दोनों डिवोर्स लेने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन डिवोर्स के बाद हैना सोचती है कि अब मिस्टर वेंस की बर्बादी स्टार्ट हो गई। एंड यहाँ पर उसे ऑफिस में पता चलता है कि उनके प्रोजेक्ट रावल कंपनी को लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है और वो काफी परेशान बैठा होता है। और यहाँ पर अब कंपनी में मिस्टर वेंस को निकालने के बारे में सोचा जा रहा होता है कि उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। एंड यहाँ पर हैना ने अपने शेयर्स वहाँ के किसी डायरेक्टर के नाम कर दिए थे, जो कि अब क्लेम कर रहा था कि इस कंपनी का न्यू बॉस मैं हूँ और थोड़े से शेयर्स की वजह से वो जीत रहा था। तो यहाँ पर इतने में स्टेला आती है और अपने शेयर्स
शेयर्स मिस्टर वेंस के नाम कर देती है और इस तरह सबसे ज्यादा शेयर्स मिस्टर वेंस के ही हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर अब वो सबको कहता है कि हमें फिर से काम स्टार्ट करना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पर वो बहुत हैरान होता है कि उसे जाना चाहिए था और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि जब तक उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वरी थी और इसीलिए तुम नहीं गई, और उसे बताता है कि वो उसे कितना मिस कर रहा है। तो वो भी उसे गले लगा लेती है। एंड यहाँ पर अब स्टेला और मिस्टर वेंस समय बिताते हैं। तो स्टेला मिस्टर वेंस को कहती है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी। तो वो कहता है मैं काफी डर चुका था कि है ना सबको नुकसान पहुंचा रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करे और वो दोबारा से नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर वेंस ने सारे सबूत हैना के खिलाफ पुलिस को दे दिए थे और यहाँ पर अब हैना को पुलिस लेने आ जाती है कि उसने मर्डर करने की कोशिश की। तो अब उन दोनों के दरमियान सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं और वो दोनों कहते हैं कि फाइनली अब हम एक हो सकते हैं और हमें एक दूसरे से जुदा करने वाला कोई भी नहीं बचा। और अब स्टेला भी मिस्टर वेंस के साथ रहना चाहती है एंड इस हैप्पी मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।